जब हमारे 20 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था 2024 की वैकेंसी, तो आपने कहा था कि आने वाले वैकेंसीज में ना तो वैकेंसीज क्लियर थी ना बच्चे क्लियर थे। आपने कहा था कि आने वाली वैकेंसीज में ये आंकड़े हमारे दुगने से भी ज्यादा चले जाएंगे। वैसे गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको पता कितने बड़े स्केल पे संघर्ष करना पड़ता है। कंपटीशन हाई है बहुत, मतलब आपको 1000 में या 10,000 में एक में आना होता है, यहाँ 2 में से 1 में आना हो रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, उसमें से लगभग 70 to 75% बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए या तो क्वालिफाइड हो गए या गवर्नमेंट जॉब के लिए वो लग चुके हैं। कोविड के बाद में सरकार का पूरा फोकस जो है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे आ गया है। सरकार के पूरे प्रयास हैं कि किसानों का आय को कैसे बढ़ाया जाए। छुपा हुआ फील्ड है जिसके बारे में लोग ज्यादा जानते ही नहीं है, और उसमें एडमिशन भी बायो और मैथ्स दोनों वाला ले सकता है। ये जनरली लोग सोचता है कि बीटेक करने का मतलब मैं मैथ्स वाला ही बीटेक कर सकता है। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए 25,000 रुपए पर ईयर की राज्य सरकार स्कॉलरशिप दे रही है। इसके अलावा सेंट्रल की स्कॉलरशिप्स अलग है। आज की तारीख में मैं बच्चों से, पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि आप सफल गवर्नमेंट में कैरियर चाहते हैं या फिर आप दुनिया से कुछ हटके करना चाहते हैं और जल्दी और इजी वे में जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट स्कोप है। बिल्कुल दोस्तों, 12th का रिजल्ट आ चुका है और स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की तरफ सबसे ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में कौन सी ब्रांच इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे आगे उभरती ब्रांच नज़र आ रही है, गवर्नमेंट जॉब्स के चांसेस कहां पर नज़र आते हैं, तो इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने कैरियर सलाहकार और शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के चेयरमैन आदरणीय रंजीत सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, 12th के रिजल्ट के बाद बच्चों में कॉलेज लाइफ जीने की बड़ी प्रबल इच्छाएं रहती हैं और उसमें भी खासकर इंजीनियरिंग फील्ड, बच्चे चाहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स लें और अपनी लाइफ एंजॉय करें जी। पर उसके बाद सरकारी नौकरी की भी इच्छाएं रहती हैं। कौन सी ऐसी ब्रांच है आज की डेट में जिसमें एडमिशन लेने का मतलब है सरकारी नौकरी पक्की? देखो आकाश जी, बीटेक जो है इंजीनियरिंग में, उसमें शुरू से लोगों का परसेप्शन यही बना था कि इंजीनियरिंग में ज़्यादातर जॉब प्राइवेट ही होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कम होती हैं। लेकिन ये कम्प्लीटली मिथ है, मतलब ये रॉन्ग है। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरियों की इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंजीनियरिंग के सेक्टर में आज की डेट में अवेलेबल है। लोगों को बस नॉलेज नहीं है। लोगों को इंजीनियरिंग का मतलब खाली वो कंप्यूटर साइंस और उसके बाद सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल लाइन में जाना यहीं तक सीमित है। लेकिन इन जितनी भी लाइंस हैं, इन सब लाइंस के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी अवेलेबल है। कोविड के बाद में सरकार का पूरा फोकस जो है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे आ गया है। बिल्कुल, कि सरकार के पूरे प्रयास हैं कि किसानों का आय को कैसे बढ़ाया जाए, गांवों को समृद्ध बनाया जाए। उसके लिए उनको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस करना ही पड़ेगा। इसलिए बड़े स्केल पे वो लोग इंजीनियर्स की, इन दोनों डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स की भर्ती कर रहे हैं। जो भी किसान से रिलेटेड इंजीनियरिंग है उसमें खूब भर्तियां हो रही है लोगों की। तो उसके लिए जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फील्ड है, जो एक छुपा हुआ फील्ड है जिसके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है, और उसमें एडमिशन भी बायो और मैथ्स दोनों वाला ले सकता है। ये जनरली लोग सोचता है कि बीटेक करने का मतलब मैं मैथ्स वाला ही बीटेक कर सकता है। बिल्कुल मैथ्स वाला ही बीटेक कर सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से अगर वो बीटेक करता है तो उसमें ये छूट मिली हुई है कि उसमें बायो वाला भी इंजीनियरिंग कर सकता है, एग्रीकल्चर में बीटेक कर सकता है। अब जो एग्रीकल्चर से +2 करते हैं या बायो से +2 करते हैं, उनके 99% अगर एग्रीकल्चर फील्ड में जाना हो तो उनके दिमाग में एक चीज आता है कि बीएससी एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं। बिल्कुल बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन बीटेक एग्रीकल्चर भी उनके लिए ओपन कर रखा है सरकार ने 3-4 साल से। और उसका फायदा ये हुआ कि बायो के बच्चे, खूब सारे एग्रीकल्चर के बच्चे बीटेक एग्रीकल्चर में आने लग गए, और उसके बाद में इस फील्ड में अच्छे लोग आने लग गए जिनको ऑलरेडी, जिनका बायो का बैकग्राउंड है और उसमें टेक्निकल इनपुट बीटेक की वजह से जुड़ गया, तो वो बीटेक में इंजीनियर बन गया एग्रीकल्चर में। बीएससी में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनेगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनेगा, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनेगा। इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियर बन गया। अब एग्रीकल्चर में जैसे सिंचाई का काम हो तो इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, और गवर्नमेंट को जितनी भी चीजें मैनेज करनी हो, फर्टिलाइजर्स, ये वो उनका मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब, तो उसके लिए इंजीनियर्स की बड़े स्केल पे जरूरत पड़ती है। इस चीज का असर ये हुआ कि 2022 के बाद में लगातार हर साल सैकड़ों की संख्या में वैकेंसी आने लग गई। मेरे ख्याल में किसी साल 200 वैकेंसी आ रही है, 250 आ रही है, कभी 300 आ रही है। राजस्थान गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों की खूब वैकेंसी आने लग गई। बिल्कुल, वो वैकेंसी आने के चक्कर में क्या हुआ कि जितने भी बच्चे पास आउट हुए वो इतनी कम संख्या में थे कि वैकेंसी और उसका अनुपात लगभग 1:2 या 1:3 का ही रहा। क्योंकि राजस्थान में एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग कराने वाली 2-3 कॉलेज ही हैं जो बीटेक में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कराती है।
तो अपने यहाँ से जितने बैच पास आउट हुए, आप विश्वास नहीं करोगे, उसमें से लगभग 70 to 75% बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए या तो क्वालिफाइड हो गए या गवर्नमेंट जॉब के लिए वो लग चुके हैं या गवर्नमेंट जॉब की ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं या अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। ये शायद जब उन्होंने एडमिशन लिया तब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हम ऐसा कर पाएंगे क्या, क्योंकि कोरोना के जस्ट बाद में गवर्नमेंट का फोकस शिफ्ट हो गया। बिल्कुल सही बात है सर। और वो फोकस शिफ्ट इस कदर हुआ है कि इतने बड़े स्केल में अभी उसमें काम होना अगले 10 से 15 साल तक कि ये वैकेंसियां और बढ़ेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटी और बढ़ेंगी, और ये धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर में और डेवलपमेंट होगा। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन भी इसमें होने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है। तो एग्रीकल्चर से जो इंजीनियरिंग कर रहा है उस बच्चे का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। वैसे गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको पता कितने बड़े स्केल पे संघर्ष करना पड़ता है, कंपटीशन हाई है बहुत। मतलब आपको 1000 में या 10,000 में एक में आना होता है, यहाँ 2 में से 1 में आना हो रहा है। बिल्कुल सर। 2025 की मुझे एक बात याद आ रही है कि 2025 में जब हमने 2024 की वैकेंसीज का एक वीडियो पॉडकास्ट हम लोग कर रहे थे, तब आपने एक बात कही थी, जब हमारे 20 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था 2024 की वैकेंसीज में, तो आपने कहा था कि आने वाले वैकेंसीज में ना तो वैकेंसीज क्लियर थी ना बच्चे क्लियर थे। आपने कहा था कि आने वाली वैकेंसीज में ये आंकड़े हमारे दुगने से भी ज्यादा चले जाएंगे। जी वो तो है। अभी हाल फिलहाल में ही AEN 2025 असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 2025 का रिजल्ट आया है जो RPSC ने जारी किया है जी। AAE जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें 780 से भी ज्यादा बच्चे DV के लिए क्वालिफाई करें, और जिसमें शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो DV के लिए क्वालिफाई हुए। तो क्या मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब एस्पिरेंट्स ही नहीं है भाई, अब वैकेंसी निकल रही है 400, 350, 500, उसके लिए एलिजिबल आदमी 1000-1500 ही हैं, तो क्या कहेंगे, वो कंपटीशन नहीं के बराबर का कंपटीशन है, सिलेक्शन हो जाए। इसमें क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटेलिजेंट डिसीजन। 12वीं के बाद में उस बच्चे ने इंटेलिजेंट डिसीजन लिया, उस पेरेंट्स ने इंटेलिजेंट डिसीजन लिया, और आने वाली ग्रोथ को, कैरियर अपॉर्चुनिटीज को देख के डिसीजन लिया, और वो उसका नतीजा उसके सामने है। बिल्कुल दोस्तों, चाहे 2022 के JEN एग्जाम की बात करें, AEN एग्जाम की बात करें, या 2024 के पंचायती राज ने जो एग्रीकल्चर में वैकेंसीज निकाली थी, या RPSC RSM ने वैकेंसीज निकाली थी, सभी में शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर ने लगातार मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने दिए हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है। अब बात 2025 की वैकेंसीज का जो रिजल्ट आया है अभी हाल फिलहाल में, उसमें बहुत जल्दी हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा होकर इनका फाइनल अलॉटमेंट आ जाएगा, उसके बाद में अपन और वीडियो बना देंगे। बिल्कुल। और उसमें क्या होगा कि भाई वो जितनों को DV के लिए आया वो लगभग लोग जॉब लगेंगे, तो फाइनल है हमारे लेकिन पास सर। बात उसकी है अपॉर्चुनिटी की है। हाँ। बच्चा आज जैसे मान लो किसी को सरकारी नौकरी का भविष्य में उसका सपना है कि मैं सरकारी नौकरी पे जाऊं, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सबसे बेहतर विकल्प है उसके लिए, क्योंकि ये संभावना है कि इसकी ग्रोथ बड़े लेवल पे होगी आने वाले टाइम में। बिल्कुल। जनरली लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की जो फैसिलिटी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, मैं चाहूंगा कि सर उसको भी एक बार आप बताएं। हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि गर्ल्स स्टूडेंट के लिए 25,000 रुपए पर ईयर की राज्य सरकार स्कॉलरशिप दे रही है। इसके अलावा सेंट्रल की स्कॉलरशिप्स अलग है। तो गर्ल्स के लिए तो बहुत बेहतरीन अवसर है कि 25,000 रुपए की फीस तो सरकार ही भर देगी उसकी, और सेंट्रल से 50,000 तक की, सेंट्रल से भी 50,000 तक की आती है। तो इतनी बड़ी स्कॉलरशिप है, वो सरकार इसीलिए प्रोत्साहित कर रही है कि किसान की आय बढ़े और महिला भी इस सेक्टर में आगे बढ़े, और कंधे से कंधा मिला के भारत सरकार को, भारत को, देश को समृद्ध बनाए। बिल्कुल, क्योंकि 80% लोग तो आज भी गांव में रहते हैं। हाँ, कृषि पर ही आधारित हैं। तो ये धीरे धीरे कृषि पूरा टेक्निकल हो जाएगी। इसी वजह से लोग इंजीनियर्स को कर रहे हैं ताकि गांव में जाके अच्छे से विकास कर सके। बिल्कुल। अभी हमने एक बच्ची का वीडियो किया था जिसमें उस बच्ची ने सिल्वर मेडल हासिल किया था, यूनिवर्सिटी टॉपर रही है अपने ही संस्थान की बच्ची। तो जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया, मैंने उससे पूछा कि कितना ओवरऑल खर्चा आपका आ गया, तो उसने बताया कि मेरे तो और पैसे बच ही गए, तो कि सेंट्रल और स्टेट दोनों की उसको स्कॉलरशिप मिली। तो स्पेशली लड़कियां अगर इस फील्ड में आना चाहती हैं और मैथ या बायो से उन्होंने 12th की परीक्षा पास करी है, तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए उनके लिए बेस्ट प्लेस हो सकता है। सर, अंत में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर ने अपने संस्थान में क्या क्या चीज़ें मुहैया कराई हैं? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए संस्थान का खुद का डेयरी फार्म है जी, खुद का एग्रीकल्चर का फील्ड है, और बच्चों के लिए मॉडर्न टेक्निकल लैब्स हैं, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो संस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज है वो NAC एक्रीडिटेड है क्वालिटी के लिए, और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। तो इन सब फायदे की वजह से केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कोई बच्चा विदेश में भी जाके अपना कैरियर शुरू करना चाहे तो उसके लिए पूरी दुनिया के रास्ते खुले हैं जी। तो आज की तारीख में मैं बच्चों से, पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि आप सफल गवर्नमेंट में कैरियर चाहते हैं, या फिर आप दुनिया से कुछ हटके करना चाहते हैं और जल्दी और इजी वे में
जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट स्कोप है। बिल्कुल। यानी कि अब मैं अभिभावकों और उन विद्यार्थियों से एक बार आह्वान करूंगा कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर आएँ, फ्री करियर काउंसलिंग करें और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के रिजल्ट्स को समझें, उसके स्कोप को समझें, जिससे कि वो अपना बेहतर भविष्य बना पाएं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच ऐसी है जिससे आप सरकारी फील्ड में जा सकते हैं। सर ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो स्कोप है वो बहुत ही अच्छा स्कोप है और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी इसमें ज़्यादा हैं। तो अपना एक अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं, उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर विजिट करें या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी बेनिफिशियरी पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।